अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके नाइन्थ क्लास के पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो गए होंगे और अभी जो है आप एक बहुत बड़े बर्डन से जो है निकले हैं। अब जो है आपने थोड़ा थोड़ा जो है काम स्टार्ट कर लेना है टेंथ का भी। हमारी टेंथ की न्यू बुक आ चुकी है और आज इंशाल्लाह जो है हम इसके यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो है इस सीरीज़ को एंजॉय करोगे और टेंथ की मैथ से घबराना कोई नहीं है, ये आसान है, नाइन्थ से भी आसान है और इंशाल्लाह आसान हम इसे बना लेंगे। तो बेटा जी स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के रेलेवेंट हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है डिटेल बता दी है, चैप्टर कितने हैं, किसमें जो है कहाँ कहाँ से क्या क्या पेपर आना है, पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस हमने कर ली है। सबसे पहले आपको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके अंदर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हों, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है बेटा जी वो होती है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे जो a है बेसिकली बेटा जी वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो आयोटा है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट्स। आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में बेटा पता होना चाहिए कि आयोटा जो है खाली वो इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास होगा तो आपने इसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे जो है आप जल्दी से मुझे बताएं कि 3 + 2 आयोटा के अंदर जो 3 है वो क्या है और 2 है वो क्या है, जल्दी बोलो। 3 क्या है, अभी मैंने बताया था ये क्या हमारा रियल पार्ट है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और जो 2 है हमारे पास वो कौन सा है, हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, जिसको उर्दू के अंदर अगर हम बात कहें तो ख्याली, और रियल का तो आपको पता है हकीकी। बेटा उसके बाद कुछ पावर्स ऑफ आई जो है वो भी पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर 1 हो तो आयोटा की इक्वल होती है, आयोटा की पावर 2 हो तो वो -1 की इक्वल होता है, आयोटा की पावर 3 आ जाए सो उसको हम -1 की इक्वल लिखते हैं, ठीक है। आयोटा की पावर 4 आ जाए तो उसको 1। खैर ये चीज़ें आपको बाद में बता दूंगा। एक और बात याद रखने वाली ये है बेटा जी कि -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो वो +1 आ जाता है, -1 की पावर ऑड आ जाए तो वो -1 ही हमारे पास रहता है। इस तरह से नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से करते हैं, तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल सारी आसानियाँ हैं। इसको हमने करना है जी प्लस, तो बिल्कुल आसान सा काम है, तो करेंगे 3 + 2 आयोटा +4 + 5 आयोटा। अब बेटा रियल को रियल में जमा करेंगे, 4 और 3 को जमा कर लो तो हो जाएगा 7, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 आयोटा। देखिए ऐसे सवाल आपके होने वाले हैं बिल्कुल जो है बच्चों वाले। नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो बेटा जी ऐसे ही है कि 5 + 3 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 - आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप प्लस माइनस कर लें, 5 से दोगे तो हमारे पास बचेंगे बेटा जी 3 और 3 आयोटा से 1 आयोटा के कितने बचेंगे, 2 आयोटा। इस तरह से हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे जी अगर इसको जो है प्रोडक्ट इसका फाइंड करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और शीट मेरे पास होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट की तो होनी चाहिए थी, ज़रा मैं चेक कर लूँ जी, तो मिल गई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन वही है जो आगे हम करते आ रहे थे, ठीक है। 2 को करेंगे 3 के साथ आ जाएगा 6, 2 को करेंगे 2 के साथ तो +4 और 7 आयोटा वैसे आ जाएगा। 3 को आयोटा से करेंगे तो +3 आयोटा प्लस 2 आयोटा को आयोटा से रब करेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा जी 6 + 4 आयोटा +3 आयोटा वैसे ही अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आयोटा जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह पे लगाएंगे हम लोग -1। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 और 3 होते हैं हमारे पास 7 आयोटा +-2, 6 में से 2 निकाल दो तो आपके पास आएगा हमारे पास जो है 4 + 7 आयोटा। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि ये दो हमारे पास नंबर है Z1 और ये Z2 है। Z1 का जो रियल पार्ट है Z2 के रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो a + आयोटा b है और -2 + 5 आयोटा है, तो ये रियल है, इधर से ये रियल, तो रियल को रियल के साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं तो a = -2 आ जाएगा और जो है इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो β = 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर जो है x + y आयोटा हमारे पास जो है सवाल चल रहे हैं x + y आयोटा। अब यहाँ पे अगर हमारा जो x है वो 0 हो जाए वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी होगी, ठीक है। और अगर उसमें y 0 हो जाए तो वो हमारे पास प्योर जो है रियल होगा। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है।
अब बेटा जी मूव करते हैं हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। उसके कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है बेटा वो है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। किसको सिंप्लीफाई करना है, अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब इन वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और जितने भी ये सवाल होंगे इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने इसको इस हालत में लेके जाना है कि उससे आगे ये सॉल्व ना हो सके, तो वही हमारा सिंप्लीफाई का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा आयोटा 5 है, आयोटा 5 को आपने बेटा कोशिश क्या करनी है, आयोटा स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। तो आयोटा स्केयर बनाने के लिए क्या, आयोटा 5 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा 4 और साथ आयोटा वैसे ही, क्योंकि हमें पता है बेसिस सेम और पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर ऐड हो सकती हैं तो अलग अलग भी हो सकती हैं। आयोटा 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, आयोटा 2 की पावर जो है 2 और साथ आयोटा मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया बेटा आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, हमारे पास ये -1 के इक्वल है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि -1 की पावर इवन आ जाए तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सो बेटा जी -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 जो है हमारे पास जब ज़रब खाएगा आयोटा से, सो आंसर आपका क्या आने वाला है, जस्ट आयोटा ही आएगा, ठीक है। सो ये हमारा जी जो है फर्स्ट पार्ट जो है डन हो गया। अब इसी को एक ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब पता कुछ बच्चों को यहाँ से पता नहीं चलेगा ये 4 1 कैसे हो गए, तो बेटा 5 है ना, सो 5 को रख लो आप लोग अंदर, अब 2 पे कर लो, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 1। अब इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखो आयोटा 2, ये वाला जो 2 है ये इधर आ जाएगा, और ये 1 बचा 1 आयोटा साथ वैसे आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी तो सारा का सारा आसान है। इसी तरह से बेटा जी हमारे पास 16 है, तो क्या 16 को हम लोग जो है अगर 2 में लेके जाएं तो कब आता है, ये देखो 16 को अंदर रखो, 2 पे करो, 2 8 ज़ा 16, कुछ भी नहीं बचा तो 8 आया। लिखेंगे कैसे हम इसको, अब इसको लिखेंगे हम आयोटा 2 और सारी की पावर कितनी लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा जी आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से रट लेना, और -1 की पावर क्या है, इवन है, 8 जो है इवन है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। और साथ आप बताना चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हिंट दे सकते हैं कि जी आयोटा स्केयर हमने जो है -1 के इक्वल लगाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बेटा जी हमारे पास जो है -1 की पावर जो है -19 जो है इसमें मुझे डाउट है, ये शायद जो है माइनस आयोटा है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा फिर भी वेरीफाई कर लेंगे। तो माइनस आयोटा की पावर जो है -19 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बिल्कुल आसान सा काम है बेटा जी। सबसे पहले तो देखो ये -19 है, अगर तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर जो है 19, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और ऊपर जो है हमारे पास 19 है। सो बेटा जी यहाँ से जो है पावर ऑड नंबर है, सो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस को निकाल लो साइड पे और 19 कर लो इधर, ठीक है। अब बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, 19 को आपने रखना है अंदर, 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 2 9 18, कितना बचा 1। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस को साइड पे कर लो, ठीक है। आयोटा की पावर ये वाली 2 लिखनी है, उस सारी की पावर क्या लिखनी है, 9 लिखनी है, और जो एक बचा वो एक आयोटा आपने साथ वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई आप लोग करोगे तो 1 ओवर आयोटा स्क्वायर के इक्वल किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर क्या है, 9 है, साथ आ जाएगा, आयोटा हमारे पास वैसे ही। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए ज़रा आप, -1 की पावर 9 ऑड नंबर तो माइनस आएगा, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लस आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है, आपने बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, आयोटा स्केयर बनाना है, और तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 को कर लो साइड पे। अब ये माइनस का था तो इसको आप बटे में ले जाएं तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 26 को कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, 13 2 कितना होता है हमारे पास 26 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2, इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी 13। अब जी 27 वैसे आ गया, इस आयोटा स्केयर की जगह क्या लगा सकते हैं, -1 लगा सकते हैं, इसकी पावर कितनी है जी 13। अब माइनस की पावर 13 इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। सो माइनस को हम जो है ऊपर लेके जा सकते हैं, तो -27, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5 इसको सॉल्व करना है। तो आयोटा 11 को हम लोग लिख सकते हैं
हैं, ऐसे डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ट्रिक से आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। 11 अंदर रखो, 2 पे करो, 2 5 10, बचा क्या 1। सो इसको हम लिख सकते हैं कि आयोटा 2 की पावर 5 और आयोटा जो 7 बचा उसको वैसे ही लिख लो, प्लस आयोटा 5 है आगे, 5 को रखो अंदर, 2 पे करो, 2 2 ज़र 4, कितना बचा 1। सो इसको हम लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 2 और 1 आयोटा 7 वैसे ही। इसको कर लो जी अब सॉल्व। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलो, -1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट देखें, सो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, इक्वल टू आयोटा वैसे। अब -1 की पावर जो है ऑड है, तो हमारे पास माइनस ही आएगा, -1 आयोटा। -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा, इनको ज़रब करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब अगर ध्यान से देखो, एक माइनस का एक प्लस का है तो कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आने वाला है, 0। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो है हम लोग बेटा। अब ये भी सेम टू सेम वही कहानी का है, ठीक है। आयोटा 4 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2। आयोटा 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और एक साथ आयोटा वैसे ही, आयोटा स्केयर वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा जो हमारे पास वैसे आ जाएगा, और सारी की पावर कितनी है जी हमारे पास 2। अब बेटा ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 2। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, एक साथ आयोटा वैसे ही। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस आयोटा वैसे ही, और सारी की पावर कितनी चल रही है जी 2 चल रही है, ठीक है। अब बेटा जी -1 की पावर जो है इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और प्लस आयोटा की पावर 2। अभी देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, सारे कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या 0। और 0 की पावर जितनी भी लेने क्या आएगा आंसर 0 ही हमारे पास आने वाला है। सो ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर, इसका जो है 6 पार्ट। आई होप सो कि आप इसको पिक कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ईजी सा काम है, मुश्किल काम नहीं है। अगला सवाल सेम टू सेम वही कहानियाँ हैं जो आपको मैंने जो है अभी बता दी हैं सारी की सारी, ठीक है। अब ये देखो, ये आयोटा 5 है, ये आयोटा जो है 8 है, 8 और 5 बेसिस सेम है। एक आयोटा लिखो 8, ये जमा का 5 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सारी की पावर कितनी है -5। अब बेटा जी देखो, 8 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचेगा जी, हमारे पास बचेगा जी 3, सारी की पावर कितनी है जी -5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा -15। अब माइनस का 15 है, नीचे आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का हो जाएगा तो अब देखो ये 15 है ना, 15 को रखो अंदर ऐसे, 2 पे कर लो, 2 7 14, कितना बचेगा 1। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 2, और ऊपर क्या आया था 7, और 7 आयोटा वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की जगह पे -1 की पावर 7, और 7 आयोटा वैसे ही। अब -1 की पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ही बचेगा, और 7 आयोटा वैसे आ जाएगा, ठीक है। उस माइनस को आप नीचे भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आई है, ये भी आई है, तो बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड, तो 13 + 29 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा गालबन जो बेटा 42। अब 42 को अंदर रख लो, 2 पे कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर जो है कितना 21, और आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है जी -1 के इक्वल होता है। और -1 की पावर इवन है कि ऑड है, ऑड है तो आंसर कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। सो बेटा जी इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ डन, जिसमें हमने बस यही करना था, आयोटा स्केयर बनाना था, और बाकी जो है सीधे सीधे से हमारे सवाल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले सवाल की तरफ जो है बेटा, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है ये, तो 2 स्टेप में हमारे पास जो है सॉल्व हो जाना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने जो है राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, ठीक है। सो बेटा जी क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये 2 प्लस, अब -4 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -1 को, फ़र्क पड़ेगा इसको नहीं, क्योंकि 4 -1 से मल्टीप्लाई खा के फिर -4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखो ये स्केयर रूट जो है 4 का भी -1 का भी, क्या अलग अलग करके लिख सकता हूँ मैं, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। सो बेटा जी अब ज़रा यहाँ से कहानी को आपने समझ लेना है, आंसर आ गया। 4 का स्केयर रूट कितना होता है 2। अब मैंने आपको बेटा बताया था कि -1 का स्केयर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। सो इसकी जगह पे हम लोग आयोटा लगा देंगे, और अगर आप जो है साथ मेंशन करना चाहें तो 3 डॉट लगा के बता दें कि -1 का स्केयर रूट किसके इक्वल है जी, आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग जो अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वो भी हमारे पास सिंपल सा है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 वैसे आ गया, -7 अलग कर लो, -1 अलग कर लो, ठीक है। सो बेटा जी 3 -7 स्केयर रूट अलग, -1 का स्केयर रूट अलग,
7 का स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है? ये आयोटा के इक्वल होता है। सो यही तो हमने काम करना था, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। सो ये भी आसान सा काम है, हमारे पास जो है 2 और 5 वैसे आ गए, ठीक है। -16 को अलग कर लो, -1 को अलग कर लो। अब यहाँ से 2/5 प्लस 16 का जज़र कितना होता है जी? 4 होता है। -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। सो यही तो काम था, डन हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जल्दी बोली शाबाश, क्या करेंगे? -3 को अलग करेंगे, और सॉरी 3 को अलग करेंगे, -1 को अलग करेंगे, ठीक है। सो 2 स्क्वायर रूट अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आयोटा होता है। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। सो हमने जो है वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा काम है। जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रियल जो है वो उधर वाले के रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी जो है उधर वाले के इमेजिनरी के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल इमेजिनरी का मुआवजा कर देंगे। तो इधर से देखें 2x + 5 जो है उधर किसके बराबर होगा जी? 1 के बराबर होगा। उसके बाद y -3 जो है ये किसके बराबर होगा जी? इधर से इस 2 के बराबर होगा। अब इनको सॉल्व कर लेना है हमने, सिंपल सी कहानी है। ये जमा का 5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सो 5 में से 1 निकाल दें, कितने बचेंगे? -4। तो 2 इधर मल्टी और इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर कितना आएगा हमारे पास? -2, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाएं तो ये y -3 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 3 और 2 हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एज वेल एज लॉन्ग में भी शायद दिमाग घूमा तो दे सकता है। बहरहाल बाद में इसको हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट देखें, 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वही कहानी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इधर से रियल क्या है हमारे पास? ये बेटा 3x + 2, उधर से क्या 5 है। इधर से देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये वाला जो है -4 - y, इधर से क्या है हमारे पास? 3 है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग जो है। तो 3x प्लस का 2 उधर जाए किसका होगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 2 गई तो 3 इधर मल्टी उधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो आंसर आएगा हमारे पास 1। अब इसी तरह से बेटा हमने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेना, ठीक है। पर इधर देखिए माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 - आयोटा इज इक्वल टू -3। सो ये प्लस का 4 इधर जाके किसका होगा बेटा? ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। सो ये हमारा जी सेकंड पार्ट भी हो गया बेटा डन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। अब इसमें 2 + आयोटा x 2 - 2y 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब बेटा ये देखो यहाँ पे क्या है? रियल और इमेजिनरी मिक्स हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2 से किया तो 2x हो जाएगा, आयोटा को x से किया तो आयोटा x हो जाएगा, y को 1 से किया तो y आ जाएगा। इस तरह से -2 आयोटा को y से ज़रब किया तो 2 आयोटा y आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया बेटा? रियल वालों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। ये रियल और ये रियल, इनको पहले लिख लिया। उसके बाद आई वालों को इकट्ठा कर लिया, ये आई और ये आई, इनको लिख लिया। आई इसके पास भी था, इसके पास भी था, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये सेम टू सेम ऊपर वाला सवाल बन चुका है। लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इधर से रियल क्या है हमारे पास? 2x + y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3। सो दूसरा इमेजिनरी क्या है? x - 2y जो है इक्वल हो जाएगा 4। अब बेटा जी अब इसमें क्या हो गया? डबल वेरिएबल आ गए। आगे सिंगल सिंगल वेरिएबल था, आसानी से उसको सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें देखो 2x + y = 3 आ गया, x - 2y = 4 आ गया। सो हम क्या करेंगे? इसको जो है इधर से y का आंसर निकाल लो और इसमें पुट कर लो, वैसे भी हो जाएगा। इधर से x का आंसर निकाल लो, इसमें पुट कर लो तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले तो इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब बेटा जी आपने क्या करना है? इधर से y का आंसर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम 1।
y का जब आंसर निकालूंगा तो ये प्लस का 2x उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये +3 जैसे ही वैसे आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा आपने कर देना है पुट इन टू, जो दूसरी इक्वेशन बनी है ना इसके अंदर पुट कर देना y की जगह पे। सो x आ जाएगा वैसे -2, इस y की जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये सारा -2x + 3 = 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 7x आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 = 4। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने करना है जी, यहाँ इसको मैं सामने रखता हूँ, आगे करवाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ से बेटा जी ये 4x और 1x कितने हो जाएंगे जी, 5x हो जाएंगे, -6 = 4। अब ये माइनस का 6 से उधर जाके किसका होगा जी, प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे हम, 5x 6 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं। तो 5 इधर मल्टी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो x = कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो x का आंसर आया है बेटा जी, उसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, जिस मर्जी में पुट करो, तो हमारे पास अगला आंसर आ जाएगा। सो हम जो है पुट कर देते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2x + y = 3। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे ये 2 पुट कर देंगे, तो 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 उधर किसका होगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 3 में से 4 गए तो -1 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो है ये वाला क्वेश्चन डन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बट आप करोगे तो इंशाल्लाह जो है आसान ही है। इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेम टू सेम जैसे थर्ड किया उसके जैसे, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ना हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, डू योर सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सीधा सीधा सा है। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इधर से लिखेंगे 3x - 1 इक्वल हो जाएगा 8, इस तरह से 2y - 3 जी बेटा जी। अब यहाँ पे देखिए x का आंसर निकालना है, तो सिंपल सा काम है, माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 और 1 कितने होते हैं, 9, 3 इधर मल्टी और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x = 3। अब यहाँ पे देखें तो बेटा सिंपल सा काम है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 7 और 3 होते हैं 10, 2 इधर मल्टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y = 5। सो बेटा जी ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की, जिसको हमने अच्छे तरीके के साथ डन किया। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप जो है ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।